हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ठंड बहुत है, आप लोग कैसे हैं पहले ये बताइए। मैं ठीक ठाक हूँ, बढ़िया हूँ, ठंड में बच के रह रहा हूँ। आप लोग भी बच के रहिए और रेगुलर मेरे क्लास पे बने रहिए ताकि मैं हर दिन आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकूँ। तो आज का जो सेट है वो प्रैक्टिस नंबर 14 सेट है, प्रैक्टिस 14, ठीक ना। तो इसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन 15 क्वेश्चन का एक सेट लेके आता हूं, जिसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्न मैथ के होते हैं। तो सवाल बहुत इजी ही रहता है, बस आप लोग मेहनत कीजिए ताकि आप लोग को इजी लगे। तो आज का जो सेट है मैं शुरू करता हूँ बिना टाइम गवाए हुए। तो आज का पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 42 है, पहली संख्या दूसरी से 5 गुना है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए दो संख्या दिया हुआ है, दोनों का योग कितना है, 42 है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 5 गुना है। तो चलिए हल करते हैं और हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। पहला संख्या जो है दूसरा का 5 गुना है, तो दूसरा मान लिए कितना, x, ठीक है। तो पहला कितना हो जाएगा, 5x। मैं कम टाइम में ट्राई करता हूं कि ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूं, इसलिए क्वेश्चन को बोर्ड पे मैं नहीं लिखता हूं, बस इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं ताकि आप सॉल्यूशन को समझें। और क्वेश्चन अगर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे आपको क्वेश्चन इसका PDF मिल जाएगा। अब देखिए प्रश्न से क्या कहता है, दोनों का योग कितना है, 42 है। तो x प्लस 5x इक्वल टू 42, 6x 42, ये कट गया, x का वैल्यू 7 आ गया, ठीक है। तो पहली संख्या कितना माने थे, x, तो इसका वैल्यू 7 हो गया। दूसरा कितना माने हैं, 5x, तो 5 इंटू 7 इक्वल टू 35। अब देखिए पूछा था क्या, बड़ी संख्या का मान निकालना है, तो आप खुद देख करके कंपेयर कीजिए दोनों में बड़ी कौन है। तो दोनों में बड़ा ही है, इसका राइट आंसर हो गया कितना, 35। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2, ठीक है। आज मैं ड्यूटी से थोड़ा जल्दी रूम पे आ गया, इसलिए क्लास को जल्दी ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का व्युत्क्रम का योगफल 5/16 है। यदि पहली संख्या 4 है तो दूसरी संख्या का मान निकालें। 1 सेकेंड। हाँ, प्रश्न संख्या 2 है, दो संख्याओं का व्युत्क्रम का योगफल 5/16 है। यदि पहली संख्या 4 है तो दूसरी संख्या निकालना है। देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, क्या होता है समझ लीजिए। जैसे ये 2 लिखा हुआ है, ठीक, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ये 10 लिखा हुआ है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अब देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का व्युत्क्रम का योगफल 5/16 है, पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या निकालना है। तो क्या करते हैं, हम दूसरी संख्या को मान लेते हैं x, पहला संख्या दिया हुआ है 4, दूसरा संख्या को मान लिए x, ठीक है। और दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है, 5/16। दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो 4x, 4 से 4 कट गया, x बचा, x कट गया तो 4 बच गया, ये 5/16 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 × 5 = 20, सॉरी इधर से करते हैं, 4 16x हो गया, 16 चौके 64, 5 चौके 20, तो 64 बराबर 20 - 16x, ठीक है। तो 4x का बराबर हो गया 64, ये कट गया, x बराबर 16, यानी कि दूसरी संख्या का मान जो होगा वो 16 आया है। राइट आंसर 16, ऑप्शन नंबर सी। देखिए पहला संख्या दिया हुआ था, व्युत्क्रम का मतलब पहले ही बता दिए हैं, उल्टा होता है, उल्टा किए। दूसरा संख्या निकालना है तो उसको मान लिए हम क्या, x, तो उसका भी उल्टा हो गया। प्रश्न में दिया गया है दोनों का योगफल, कौन दोनों का, दोनों संख्या का, तो दोनों संख्या कितना था, एक 1/4, एक 1/x, योगफल मतलब प्लस, तो प्लस कर दिए। कितना दिया हुआ है, 5/16, तो 5/16 कर दिए। अब इसको समीकरण बना करके हम क्या किए, हल कर दिए, तो x का वैल्यू 16 आ गया। जहां पे प्रॉब्लम है आप कमेंट करें,
मैं पूरी तरह से समझा दूंगा। प्रश्न संख्या तीसरा है, एक आयत का क्षेत्रफल 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लंबाई जो है चौड़ाई से 20 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप निकालें। देखिए अब क्या है कि लंबाई चौड़ाई से 20 सेंटीमीटर कम है, लंबाई चौड़ाई से, तो चौड़ाई को क्या मान लेंगे हम, चौड़ाई x मान लिए, लंबाई 20 कम है। अगर मानते हैं चौड़ाई 40 है तो लंबाई 20 कम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ चौड़ाई कितना माने हैं, x, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 20 कम, तो x माइनस 20, ये हो गया इसका मान। अब देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है आयत का, आयत का क्षेत्रफल है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए आयत का फिगर है, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम, प्रश्न से पढ़ करके सारा डाटा लिख दिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार से चलते हैं। प्रश्न से क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, इसका वैल्यू दिया गया है 1500। एल कितना माने हैं, चौड़ाई कितना माने, सब देख लिए, ऊपर लिख दिए हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, इसको इधर ले आएंगे तो 1500। ठीक ना, अब देखिए दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ये इधर आके माइनस में 1500 बराबर 0 कर दिए। अब देखिए क्या करना है, 1500 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ के घटा के 20 लाना है। ठीक है, ये होता है गुणनखंड विधि से इसको हम तोड़ेंगे। हमको कैसे 20 आएगा ये हम आपको दिखाते हैं। 1500 को अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 2 से लग गया 750 बार में, 2 से लग गया कितना हो जाएगा 375। अब 7 बार 15, 3 से लग जाएगा ना, तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब लगेगा 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, तो 5 से कितना, 5 दूना 10, 5, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। हमको 20 बनाना है जोड़ के या तो घटा के। देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 5 पचे 25, 60 25 को जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा, घटाएंगे तो 35 होगा, नहीं टूटा। फिर से देखते हैं, 5 पचे 25, 25 दूना 50, 5 तिया 15, दूनी 30। देखिए 5 पचे 25, ठीक है, और 25 दूनी 50, और 1 2 3 को बच गया, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 50 30 80 जोड़ के आता है और घटाते हैं तो 20 आ जाता है। मेरा टूट गया है ये सवाल। अब क्या करेंगे, इसको हम बना सकते हैं आसानी से। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 30x माइनस 1500 बराबर 0। देखिए यहाँ माइनस 20x है, तो हमको इस तरह से यहाँ सेट करना है कि माइनस 20x आना चाहिए इसको हल करके। अगर हम इसको प्लस ले, सीधी सी बात है, जोड़ के तो नहीं लाए हैं, जोड़ के आता है 80, 50 30 कितना होता है 80, घटा के ही आता है कितना 20। तो घटाने के लिए या तो दोनों को माइनस में लेंगे या तो एक को प्लस एक को माइनस में लेंगे। ठीक ना, तो अगर दोनों माइनस में लेंगे तो फिर देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों को गुना करके इतना आना चाहिए और जोड़ घटाव करके कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। अब मान लेते हैं कि मेरा जो टूटा है 30 और 50, दोनों को गुना करेंगे 1500 तो आ जाएगा, लेकिन दोनों प्लस में है, यहाँ प्लस होना चाहिए ना। यहीं पर सारा खेल होता है, यही समझना है आपको इस सवाल में। ठीक है, चलिए इसको हम, इसका एक स्पेशल वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आप बढ़िया से समझ जाइएगा, वरना फिर ये वीडियो लंबा बन जाएगा। ठीक ना, हम एक वीडियो बना देंगे, उसमें आप समझ लीजिएगा। चलिए अब क्या करें, कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लिए, तो इससे x कॉमन आया तो x बच गया, यहाँ से 50 बच गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या लेंगे, प्लस 30 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा x, और 30 से 1500 कितना बार में, 50 बार में 0। अब देखिए x प्लस 30 x माइनस 50, 2 गुणनखंड इसका टूटा है। ठीक ना, 2 गुणनखंड टूटा है इसका,
अब देखिए हम यहाँ साइड में बताते हैं, अगर हम x + 30 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर -30, और जब x - 50 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 50। ये मान हम नहीं लेंगे क्योंकि ये माइनस में आता है और कोई भी राशि माइनस में नहीं होगी। ये प्लस में आ गया तो हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे इसको हल करने के लिए। अब देखिए x बराबर 50 आ गया तो चौड़ाई कितना माने थे x, तो चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई बराबर 50 सेंटीमीटर, और लंबाई कितना माने थे x - 20, तो 50 - 20 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये दोनों मेरा बीमा निकल गया, लंबाई चौड़ाई निकल गया। इसलिए आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L + B, तो 2 का 2, लंबाई कितना आ गया 30, चौड़ाई कितना है 50, तो 50 30 80 है, दूना 160 सेंटीमीटर। ये हो गया राइट आंसर, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कैसे किए हैं इसका हम अगले वीडियो में इसका अलग से सेपरेट वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आप समझ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे सबको दिक्कत होती है कैसे तोड़ना है, माइनस प्लस कब लेना है, यहाँ सबको परेशानी होती है। इसलिए मैं इसमें टाइम ज़्यादा ना लगाया, क्योंकि अगर टाइम ज़्यादा लूँगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा। तो सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। और जो विद्यार्थी हमसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं उनको ये सारा प्रोसेस पता है कि कैसे तोड़े हैं, ठीक है ना। और जो नए विद्यार्थी जुड़ेंगे उनको दिक्कत होगा तो मैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अभाज्य गुणनखंड के मेथड से कि ये कैसे सॉल्व होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया ए, 160 सेंटीमीटर। समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज यहाँ पर तीनों भुजा अलग अलग दिया हुआ है, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमको अर्ध परिमाप निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है S बराबर A + B + C/2। ठीक ना, हम इस पे तीनों भुजा का मान रख देते हैं, तो कितना कितना है 8 22 20, 8 22 + 20 बटा में 2, तो हो जाता है 22 और 20 42 8 50 बटा 2, 25 सेंटीमीटर आ गया ये। अब लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र, ठीक ना, S × S - A × S - B × S - C। ठीक है, अब देखिए S का वैल्यू 25 आया है, ठीक। अब S - A, तो 25 माइनस पहला भुजा 8 है, 25 माइनस दूसरा भुजा 22 है, फिर 25 माइनस तीसरा भुजा 20 है। हीरोन का सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 25 गुना 25 में से 8 गया तो 17 ही बचेगा ना, हाँ। 25 में से 22 गया 3, 25 में से 20 गया 5। अब सबको गुना कर देते हैं, 25 5 125, 25 5 3 15 7 3 51 करते हैं, ठीक ना। देखिए आसान कर देते हैं, 7 3 51, 51 को 5 से गुना करेंगे 5, और 7 5 17 3 51 का 1, 5 से गुना कितना आ गया, यहाँ कितना बच गया, तो 5 5 25, ठीक है 255 सही है, हाँ सही है। अब देखिए गुना करके लंबा करने से अच्छा है ना कि हम इसको तोड़ देते हैं, ठीक। क्योंकि देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये सब का स्क्वायर टूटेगा नहीं। 25 का स्क्वायर कितना होता है 5, ये तो टूट गया, ठीक ना, ये तो टूट गया ना 5 में, बाकी नहीं टूटेगा।
तो उसको क्या करेंगे, अंडर रूट में लिख देंगे। कितना आया था मेरा 255। ठंडा में ना क्या बताएं, अब ये आंसर हो गया। राइट आंसर इसका कौन सा होगा, 5√255 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर ए। चलिए समझ लीजिएगा, ये फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। इसको बोलते हैं अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति बराबर होता है a + b + c/2। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, हीरोन का सूत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 44 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, समझे। क्वेश्चन था एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुने a², जहाँ a क्या है, भुजा है, भुजा दिया हुआ है 44, √3/4 गुने 44 गुने 44, ठीक है। 4 से कट गया 11 बार में, तो अब हो गया ये 44, 440, 484√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका हो गया सॉल्यूशन और इसका हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कहता है एक समबाहु नहीं, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC और AC बराबर 26 सेंटीमीटर है और BC बराबर 20 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए समद्विबाहु का मतलब होता है समान रूप से विभाजित, ये हो गया समद्विबाहु, ठीक। कितना कितना दिया हुआ, AB बराबर AC, ABC, ये 26 है, ये 26 है, और BC का वैल्यू 20 है। तो कहता है ABC का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए सबसे पहले हमको इसका मान निकालना होगा, ऊंचाई, ठीक ना। ऊंचाई निकालना पड़ेगा, तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10, ये 10, तो समझिएगा त्रिभुज A, इसको मान लेते हैं D, ठीक है, D मान लिए, तो त्रिभुज ABD या फिर त्रिभुज ACD, दोनों में से कोई एक तरफ से ले सकते हैं हम। तब देखिए आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय से h² = p² + b², इसका वैल्यू है, इसका निकालना है, यानी p का। ये हो गया h, ठीक ना, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, ये हो गया ऊंचाई, इसको बोलते हैं लंबाई। इसका 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, p का स्क्वायर तो निकालना है, ये आधा हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर होता है 676, p² + 10 का स्क्वायर 100, 676 - 100 बराबर p², ये हो गया 576 बराबर p²। इसीलिए p बराबर √576 का मान होता है 24 सेंटीमीटर। ये आ गया क्या, इसका ऊंचाई। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुने B गुने H। B का मतलब बेस आधार, H का मतलब ऊंचाई। 1/2 गुने 24 गुना 26, ये कट गया 13 बार में, 24 गुना 13 कितना होता है, 24 गुना 13, 24 दहे का 240, 24 तिया 72, 24 तिया 72 होता है,
देखिए यहाँ थोड़ा सा गलती कर दी है मान रखने में, ठीक ना। तो पूरे का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो 1/2 इसका वैल्यू कितना है 26, आधार का वैल्यू कितना है 20। फिर गलती कर दी है। ये एच का मतलब ऊंचाई है, ठीक नहीं, ये हो जाता है कितना आया पी का मान 24 आया है ना, इसका मान 24 ना आया है, तो ये ऊंचाई हो गया। हाँ यहाँ पे गलती मैंने किया था। अब हो गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हो गया राइट आंसर। थोड़ा सा अगर ज़रा सा भी मिस्टेक करते हैं ना तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये तो थोड़ा सा सिर्फ यहाँ मिस्टेक कर रहे थे, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्लियर है, आंसर आ गया है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका सी होगा राइट आंसर। पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़े हैं तो ये तो फिलहाल सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगले क्लास से पहले एक अलग वीडियो बना करके मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल 128 वर्ग इंच है और आधारों की लंबाई 18 इंच और 14 इंच है। समलंब का पहले फिगर देखिए आप, ये हो गया समलंब का आकार, ठीक ना, ये दोनों आधार हो गया, इसका ऊंचाई ये होता है, ठीक। अब देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधारों की लंबाई 18 और 14 है, ये हो गया 18 इंच हो गया, ठीक ना, 18 इंच, ये हो गया आपका 14 इंच। अब फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू B1 प्लस B2 इंटू H, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। B1 B2 या फिर B1 B2 कोई भी मान सकते हैं। ये ऊंचाई का वैल्यू हमें निकालने बोला है, मुझे पता नहीं है कितना है तो निकालना है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 128, 1/2, ये दोनों का वैल्यू हम रख देते हैं 14 प्लस 18 इंटू एच का वैल्यू तो फाइंड करना है, तो उसका कुछ नहीं करना है। अब देखिए ये दो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 256, 14 प्लस 18 32, और गुना एच कर देंगे तो 32H, इसीलिए H बराबर 256/32, इसको डिवाइड करते हैं तो 8 बार में कट जाता है, H बराबर 8 इंच हो गया इसका राइट आंसर। फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक ना, क्योंकि ये सारा मैथ जो है बिना फॉर्मूला का नहीं बनेगा। ठीक ना, यहाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले यदि दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन सेम है, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे इस बार, हम डायरेक्ट इसको हम सॉल्व करते हैं। चतुर्भुज है ये, इसका मतलब चतुर्भुज होता है, ठीक ना। 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग जो बताए थे आधार कितना है दिया हुआ 12 और 10 और ऊंचाई 16 है, 12 प्लस 10 गुना 16, तो 1/2 इंटू 12 10 22 गुना 16, तो ये कट गया इससे 8 बार में, तो 2 8 16 और 176 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
ठीक ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहता है एक समानांतर चतुर्भुज का आधार 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो आधार गुना ऊंचाई होता है। फॉर्मूला कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक ना, तब ना जाके अगला सेट में अगर क्वेश्चन आया तब हल कर पाइएगा। फॉर्मूला को याद भी करना है, कॉपी में सिर्फ लिखना नहीं है, दिमाग में छापना है। 4 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर है आधार। देखिए 4 गुने 7 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही करना था इसमें। ये क्वेश्चन हल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब क्लियर है, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अस्मिता ने 4800 रुपये में एक साड़ी खरीदी और उसे 1 साल बाद 4200 रुपये में बेच दी। प्रतिशत हानि निकालना है। देखिए यहाँ पे 1 साल जो दिया हुआ है उसका कोई भी यूज नहीं है क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज मत करिएगा अपने आप को कि 1 साल का क्या करना है। बस यहाँ ये ध्यान देना है CP यानी क्रय मूल्य कितना है 4800, SP कितना है 4200। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हानि हो रहा है क्योंकि खरीदे हैं ज़्यादा में, बेचे हैं कम में, ये हानि हो गया। इसलिए हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 4800 है माइनस विक्रय मूल्य 600 रुपया क्या हो गया हानि। प्रतिशत हानि पूछा है ना, प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि गुना 100 बट्टा में क्रय मूल्य इतना है। ठीक है, नहीं दिख रहा, बताया करिए ना थोड़ा सा। प्रतिशत हानि बराबर 600 गुना 100 अपॉन बाई 4800। ये आपका कट गया 8 बार में, ये कट गया 25 बार में, ये कट गया 2 बार में। 12.5% की क्या हुआ हानि हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। मोहन एक दिन में 5 किलोमीटर चलता है, अगले दिन वह कुल दूरी का 2/5 भाग चलता है, तो वह कितना दूरी तय किया है। एक दिन में 5 किलोमीटर चलता है और अगला दिन क्या करता है जितना आज चला है उसका 2/5 भाग चला है, तो बताइए कितना चला है। तो बस 5 का 2/5 2 किलोमीटर चला है। आंसर हो गया ये राइट आंसर कितना हो गया 2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में कहीं भी टफ नहीं वैसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनेगा। बशर्ते रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक दिन का खर्च 1245 रुपये है, 5 दिन का खर्च निकालना है। देखिए आप इसको एक दिन का कितना है, एक दिन का है 1245 रुपया, तो 5 दिन में खर्च कितना होगा मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 पचे 25, 4 पचे 20, 2 22, 2 पचे 10, 2 12, 1 पचे 5 और 2 7। 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 4 पचे 20, 2 22 का 2 हाथ में 2, 2 पचे 10, 2 12 6 होगा ना। कैलकुलेशन सही कीजिएगा, मैं तो पकड़ लिया यहाँ पे, मेरा क्या गलती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। सेशन को लाइक करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे चलती है, तो कुल दूरी निकाले। दूरी बराबर होता है चाल
गुना समय। सबसे बड़ी बात देखिएगा कि इसमें टोटल बराबर है, समय चाल जो भी दिया हुआ है सारा बराबर है, ठीक ना। तो चाल दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा 2 घंटा चला है, तो 10 किलोमीटर इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी, कुछ नहीं करना था, आसानी से बन गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आप लोग जो क्वेश्चन नहीं बनता है ना, उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार देखिए और उसको समझिए, तब ना जाके नेक्स्ट क्लास में आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, वरना हर बार कहिएगा सर 2 क्वेश्चन छूट गया, 3 क्वेश्चन छूट गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कहता है अभाज्य संख्या निम्न में से कौन है। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन, परिभाषा हम क्या बताए थे आपको, बताइए, याद है? जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड रहे, या फिर जो 1 से कटे और खुद से कटे, जो 1 से कटे और खुद से कटे। अब देखिए 4 का गुणनखंड करते हैं 1 2 4, ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर 8 का है तो 8 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से कटता है, तो ये भी नहीं हुआ। 9 3 से कटता है, 9 से कटता है, 1 से भी कटता है, तो ये भी नहीं हुआ। 31 एकमात्र ऐसा संख्या है चारों ऑप्शन में से जो सिर्फ 1 से कटता है और खुद से कटता है, और जिसका सिर्फ 2 ही अभाज्य गुणनखंड है, 1 और 31। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक ना। एक लास्ट क्वेश्चन है, आज के सेट का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 500 का 25%। आप लोग करते हैं बहुत टफ क्वेश्चन है, टफ कहाँ टफ है ये, क्वेश्चन में जैसे बताया जाता है आप वैसे कीजिए। 500 का 25 का मतलब क्या बताया गया है, गुना। चलिए देखिए 500 का मतलब गुना 25/100, प्रतिशत ही हुआ 25/100। फिर कहता है का, फिर गुना 7/25 बराबर कितना होगा, तो 100 × 500, ठीक है। 25 से ये भी कट गया, कितना बच गया 5 और 7 बच गया, तो 5 7 35। ये हो गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो आज का सेट, ये 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो था आज के सेट में वो सारा सॉल्व हो गया है। तो जहाँ भी प्रॉब्लम हो, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो, आप हमसे जुड़ करके हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे मैं एक बढ़िया सा कंटेंट बना करके आप लोग को समझा सकूं। बात समझ में आ रही है? और फार्मूला जो भी लिखाया जाता है, जो भी बताया जाता है, आप उसको अपने कॉपी में तैयार रखें और फार्मूला को हमेशा याद रखें, क्योंकि जब तक फार्मूला आपको याद नहीं होगा मैथ सॉल्व होगा नहीं। तो बेहतर होगा कि आप फार्मूला को याद रखें और हमारे सेशन को अभी जो क्लास चल रही है उसको लाइक करें और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों में बताएं, ताकि उन्हें भी इस क्लास का बेनिफिट मिले। तो चलिए आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप लोग को मेहनत करते रहना है और प्रैक्टिस रेगुलर करते रहना है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। शुभ रात्रि, जय हिंद।